इलॉन रीव मस्क आधुनिक युग के सबसे प्रभावशाली और दूरदर्शी उद्यमियों में से एक हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने अविश्वसनीय नवाचार और अटूट दृढ़ संकल्प से परिवहन, अंतरिक्ष अन्वेषण, इंटरनेट और ऊर्जा जैसे कई प्रमुख उद्योगों को बदल कर रख दिया है। दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ उनका सफर आज उन्हें दुनिया के सबसे अमीर और सबसे चर्चित व्यक्तियों में से एक बनाता है, जिनकी दृष्टि मानवता के भविष्य को आकार दे रही है। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया, ट्रांसवाल में हुआ था। उनके पिता एरोल मस्क एक दक्षिण अफ्रीकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे और उनकी माँ माए मस्क एक कनाडाई मॉडल और आहार विशेषज्ञ थीं। मस्क 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके माता पिता का तलाक तब हो गया जब वे लगभग 10 साल के थे। बचपन में मस्क काफी शांत और अंतर्मुखी स्वभाव के थे। उन्हें किताबों से बेहद लगाव था और उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। 9 साल की उम्र तक उन्होंने कथित तौर पर पूरा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ लिया था। उनकी रुचि कम उम्र से ही कंप्यूटिंग और प्रौद्योगिकी में गहरी थी। मात्र 10 साल की उम्र में उन्होंने खुद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नामक एक स्पेस थीम वाला वीडियो गेम बनाया और उसे 500 में एक पत्रिका को बेच दिया। यह उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1989 में मस्क कनाडा चले गए। उन्होंने कनाडा के क्वींस विश्वविद्यालय क्वींस यूनिवर्सिटी से अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। 2 साल बाद उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका जाने का फैसला किया और पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने भौतिकी, फिजिक्स और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में स्नातक की 2 डिग्रियां हासिल की। 1995 में उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भौतिकी में पीएचडी करने के लिए दाखिला लिया, लेकिन इंटरनेट बूम के चलते उन्होंने मात्र 2 दिन बाद ही पीएचडी छोड़ दी और उद्यमिता के क्षेत्र में कदम रखा। 1995 में एलन और उनके भाई किम्बल मस्क ने मिलकर अपनी पहली सॉफ्टवेयर कंपनी जिप्डो की स्थापना की। यह एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो समाचार पत्रों को ऑनलाइन सिटी गाइड बनाने में मदद करती थी। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1999 में कंप्यूटर निर्माता कॉम्पैक ने जिप्डो को 307 मिलियन में खरीद लिया। इस डील से मस्क को अपनी 7% हिस्सेदारी के बदले 22 मिलियन मिले, जिसने उन्हें एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित किया। जिप्डो से मिली राशि का उपयोग करके मस्क ने उसी वर्ष 1999 एक्स.कॉम नामक एक ऑनलाइन वित्तीय सेवा और ईमेल आधारित भुगतान कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी बाद में कॉन्फिनिटी के साथ विलय हो गई और इसका नाम पेपैल रखा गया। मस्क ने डिजिटल भुगतान के भविष्य की कल्पना की थी। 2002 में ईबे ने पेपैल को 5 बिलियन में खरीद लिया। मस्क को इस सौदे से लगभग 165 मिलियन मिले, जिससे उन्हें अपने अगले बड़े और महत्वाकांक्षी सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक पूंजी प्राप्त हुई। पेपैल की सफलता के बाद मस्क ने उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जिनका उन्हें विश्वास था कि वे मानवता के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं: अंतरिक्ष, टिकाऊ ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मस्क ने 2002 में अपनी नई कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प (SpaceX) की स्थापना की। इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम करना और अंततः मंगल ग्रह पर मानव बस्ती स्थापित करके मानव जाति को एक बहुग्रहीय प्रजाति (मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज) बनाना था। शुरुआत में SpaceX को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कंपनी के शुरुआती रॉकेट लॉन्च फॉल्कन 1 कई बार असफल रहे, जिससे मस्क लगभग दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए थे। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी। 2008 में फाल्कन 1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। यह सफलता SpaceX के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई और कंपनी को नासा से एक बड़ा अनुबंध प्राप्त हुआ। आज SpaceX अपने प्रयोज्य रॉकेट, रियूजेबल रॉकेट्स जैसे फाल्कन 9 और दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप के साथ अंतरिक्ष उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह कंपनी स्टारलिंक नामक एक उपग्रह इंटरनेट समूह का भी संचालन करती है। 2004 में मस्क इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला मोटर्स, अब टेस्ला इंक, में एक प्रमुख निवेशक और अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए। बाद में वह कंपनी के CEO और उत्पाद वास्तुकार बने। उनका लक्ष्य केवल इलेक्ट्रिक कारें बनाना नहीं था, बल्कि दुनिया को टिकाऊ ऊर्जा की ओर ले जाने में तेजी लाना था। टेस्ला ने अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों जैसे मॉडल S, मॉडल 3, मॉडल X और मॉडल Y के साथ ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहनों को वांछनीय, उच्च प्रदर्शन वाला और मुख्यधारा का बना दिया। कंपनी अब न केवल कारें बनाती है, बल्कि पावर वॉल और सौर छत, सोलर रूफ जैसी ऊर्जा भंडारण और सौर ऊर्जा समाधान भी प्रदान करती है, जो टिकाऊ ऊर्जा के प्रति मस्क की व्यापक दृष्टि का हिस्सा है। न्यूरालिंक 2016 में स्थापित यह कंपनी मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए न्यूरल टेक्नोलॉजी विकसित करने पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की चोटों से पीड़ित लोगों की मदद करना और अंततः मानव संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाना है। द बोरिंग कंपनी
द बोरिंग कंपनी। 2016 में मस्क ने इस बुनियादी ढांचा और टनल निर्माण सेवा कंपनी की स्थापना की। इसका लक्ष्य शहरी यातायात की समस्या को हल करने के लिए लागत प्रभावी और तेज टनलिंग तकनीक विकसित करना है। एक्स पूर्व में ट्विटर। अक्टूबर 2022 में मस्क ने 44 अरब डॉलर में सोशल नेटवर्किंग सेवा ट्विटर को खरीद लिया और बाद में इसका नाम बदलकर एक्स कर दिया। एलन मस्क का व्यापारिक जीवन उनकी असाधारण महत्वाकांक्षा और जोखिम लेने की क्षमता का प्रमाण है। वे उन परियोजनाओं को हाथ में लेते हैं जिन्हें कई लोग अवास्तविक मानते हैं। उनका केंद्रीय दर्शन उन प्रौद्योगिकियों का निर्माण करना है जो मानवता के भविष्य को प्रभावित करें। उनके लक्ष्यों में शामिल हैं पृथ्वी पर टिकाऊ ऊर्जा के उपयोग में तेजी लाना, मंगल ग्रह पर मानव बस्ती स्थापित करके मानव जाति के विलुप्त होने के खतरे को कम करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को जिम्मेदारी से आगे बढ़ाना, दुनिया भर में तेज गति परिवहन जैसे हाइपरलूप का निर्माण करना। एलन मस्क का जीवन कठिनाइयों, असफलताओं और शानदार सफलताओं का मिश्रण है। चाहे वह जिब्दो के साथ इंटरनेट को बढ़ावा देना हो, पेपैल के साथ डिजिटल भुगतान में क्रांति लाना हो, टेस्ला के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्य धारा में लाना हो या स्पेसएक्स के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण को निजी बनाना हो, उन्होंने लगातार खुद को और अपनी टीमों को असंभव को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। मस्क एक इंजीनियर, निवेशक और दूरदर्शी हैं, जिनकी विरासत केवल उनकी दौलत से नहीं बल्कि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की उनकी अटूट इच्छा से परिभाषित होती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।